Hello viewers, this is Beena J. I'm USA certified laser technician, skincare specialist and makeup artist. Viewers, आज मैं बात करने जा रही हूँ पिगमेंटेशन पे कि पिगमेंटेशन के क्या रीज़न है, व्हाट कॉज ऑफ पिगमेंटेशन एंड हाउ टू ट्रीट पिगमेंटेशन और कैसे पिगमेंटेशन हमारे स्किन के ऊपर कैसे आ जाती है। पिगमेंटेशन जो है वो एक्चुअली द रीज़न जो है इसका वो है कि बॉडी के अंदर जब हमारी इन्फ्लेमेशन होती है एंड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो होती है उसकी वजह से जैसे अगर आपको कोई एक्नी है, आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, तो आप देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द जो एक्नी के पिंपल्स के इर्द गिर्द जो वो है रेडनेस है, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन है। और ये जैसे सन डैमेज जो होती है यूवी की वजह से, और जैसे हमारे मेलनोसाइट जो है बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन है वो मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देता है, और वो ये मेलाज्मा की सूरत में आपकी स्किन के ऊपर, आपकी सुपर स्किन के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर काफ़ी सारी पिगमेंटेशन आ जाती है। पिगमेंटेशन जो है उसको हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। हाइपो पिगमेंटेशन जो है वो बहुत कम कहीं आपको नज़र आएगा। हाइपर पिगमेंटेशन मीन्स के ऑल ओवर योर फेस आपका बड़े बड़े स्पॉट्स आपके नज़र आते हैं, और जो सन स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, या उसको एज स्पॉट्स बोलते हैं, तो वो भी डिफरेंट उसमें आते हैं आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बन के। तो इसको जो रीज़न है इसका वो यही है कि वो आपके बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन जब बन जाती है तो ये पिगमेंटेशन की सूरत में आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है। इसको अब आप ये देखेंगे कि किन लोगों में आता है। ये आप अक्सर देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन के फेस पे आप देखेंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनके फेस मुलाजमा से भरे होते हैं, उनके ऑल ओवर स्किन के ऊपर आपको वो नज़र आता है कि डार्क स्किन हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर डार्कर स्किन के ऊपर ही होती है ये पिगमेंटेशन जो है। जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो डार्कर स्किन पे ज़्यादा आती है, और जो हाइपो पिगमेंटेशन है वो लाइटर पे भी सम टाइम। बस ये है कि लाइटर ज़्यादा होती है, लेकिन जो हाइपर है वो उसकी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। वो आता है प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, और बर्थ कंट्रोल या डिप्रेशन का जो एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट लेते हैं उनके ये ज़्यादातर आपको नज़र आएगा। और ये स्ट्रेस लेने से, और इस तरह आपको इसके बॉडी के इंफॉर्मेशन की वजह से जब ये पिगमेंटेशन बनती है तो उसको फिर ट्रीट करने के लिए भी आपको बहुत टाइम लग जाता है। ये नहीं कि ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने इधर ट्रीटमेंट शुरू किया और उधर वो ठीक हो जाए। इसको इट टेक्स लाइक years, sometimes months, like 6 months, 8 months और ईयर। तो इसलिए इसको यू हैव टू बी वेरी पेशेंस। इसका जब ट्रीटमेंट कर ले रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस के साथ आपको इसका वेट करना पड़ता है, क्योंकि ये जैसे आराम से ही आती है लेकिन जाती तो उससे भी देर से है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है उसको आपको कुछ अरसे के लिए लेना पड़ता है, और जब आप देखें कि बिल्कुल ये लाइट हो गया है तो उसको छोड़े मत, अनलेस कि वो बिल्कुल आपकी स्किन से चला जाए। और इसके साथ अगर आपको कोई डॉक्टर, और इस सबसे बेस्ट तो ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। जैसे आजकल आप कहेंगे कि भाई ये टॉपिकल मतलब क्यों हम लें, हम जाके लेज़र कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो भी क्योंकि वो हीट देता है, तो यूवी डैमेज से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बॉडी में, तो ये आपकी जो रेडिकल डैमेज इसको कहते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फॉर्मेशन है और आप ऊपर से लेज़र करवा रहे हैं, तो या आप पील कर रहे हैं, केमिकल पील कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड, क्योंकि वो तो और जाके इन्फॉर्मेशन पैदा करेगा। और जब आपकी इंफॉर्मेशन उस लेज़र की हीट आपके अंदर पेनिट्रेट करेगी तो वो इंफॉर्मेशन, वो जो आपका जो मलाजमा है या सन स्पॉट्स हैं या कोई किसी किस्म की भी जो पिगमेंटेशन है वो तो ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है।
कुछ मेडिकेशन भी ऐसी हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, सम टाइम वो भी ट्रिगर कर जाती है, जैसे हाइड्रोक्विनोन जो है वो भी सम टाइम ट्रिगर कर जाता है, वो इसको इवन ख़त्म होने की बजाय डबल कर देता है। इवन कुछ लोगों पे मैंने देखा कि वो बहुत खुश हैं कि हमने वो करवा लिया, बहुत खुश हो रहे हैं कि स्किन बहुत अच्छी हो गई है, लेजर का वो करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, CO2 करवा लिया है, फलां कर लिया है। तो लेकिन आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद उनको दोबारा उससे भी डबल वो हो के आती है। तो इसलिए आप ना तो केमिकल इसके जाएं, केमिकल पील की तरफ भी नहीं जाएं और इसकी तरफ भी नहीं जाएं। जितना आप स्लोली इसको ट्रीट करेंगे उतना ही आपको बेहतर और देर पर रिजल्ट मिलेंगे आपको। लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं तो इसको आप बड़ा स्लोली, आप इसका बड़ा स्लोली प्रोसेस इसको करना पड़ता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको, जब आप घर में स्टार्ट करना चाहते हैं या अब तो प्रोडक्ट जो है बहुत अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, जैसे ऑर्डिनरी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके, ये काफ़ी सारे उनके, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो इसको बहुत अच्छा ट्रीट करता है। विटामिन C आप लगानी शुरू करें, और एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप हाई पोटेंसी यूज़ करेंगे, जितना कंसनट्रेट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना ही आपका वो आपको, आप इवन आप इंस्टेड ऑफ कि वो ख़त्म हो जाए वो प्रॉब्लम, वो उसको ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से पैदा कर देगा, दोबारा से इन्फ्लेमेशन जब आएगी आपकी स्किन में, तो आप सोचें कि वो, तो ये दोबारा से ट्रिगर कर देगा आपका। इसलिए वो प्रोडक्ट लें, कम इंटेंसिटी लें, कम उसकी परसेंटेज लें। अगर आप विटामिन C कहते हैं कि ये मैंने यूज़ करना है, तो उसको 10% से शुरू करें, उस पर 5% से शुरू करें, आप 20% पे मत जाएं, क्योंकि वो आपको और स्किन को इरिटेट करेगी। प्रोडक्ट जितना वो कंसनट्रेटेड होगा उतना ही वो स्किन को इरिटेट कर जाएगा, तो इरिटेशन के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दोबारा हो जाएगी। तो इसलिए आप फ़र्ज़ करें कि जैसे आप हाइड्रोक्विनोन यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्विनोन जो है वो आप स्टार्ट करें 4% से शुरू करें, आप एकदम 8% पे मत जाएं, क्योंकि आप अगर जितना वो ऊपर जाएंगे उतना ही आपका वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। स्लोली, अगेन 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 स्लोली इसको ट्रीट करें प्लीज़। तो फिर आप मुझे खुद आप कहेंगे, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसको बहुत आराम से धीरे धीरे से इसको ट्रीट करें। इसके प्रोडक्ट जो हैं उनकी इंग्रेडिएंट्स देखें कि आया, जो हम क्लेंज़र यूज़ कर रहे हैं, क्लेंज़र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जेंटल क्लेंज़र लें, ये नहीं कि मैं स्क्रब लगा रही हूँ तो वो स्किन ऊपर से श्रेड हो जाएगी और मेरी स्किन जो है क्लियर हो जाएगी। नो, ये आपकी डीपर स्किन के अंदर है, आपके ऊपर नज़र आ रही है लेकिन डीपर स्किन से ऊपर आ रही है। इसको 30 डेज़ लगते हैं स्किन को, जब आपकी मेलना साइड जो है अंदर प्रोटेक्शन ज़्यादा देता है मेलानिन की, तो वो मुलाजमा को ऊपर लेकर आता है, तो 30 डेज़ लगते हैं उस प्रोसेस में। तो सम टाइम ये जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो आपकी स्किन में है उसकी वजह से भी ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। तो काफ़ी टाइम के बाद ऊपर आपकी सुपरफिशियल स्किन जो है एपिडर्मिस के ऊपर नज़र आना शुरू होता है। तो इसका जो आप प्रोडक्ट जो भी आप यूज़ करें उसके इंग्रेडिएंट्स देखें कि कौन सी हैं। जैसे ऑर्डिनरी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी इज़ वंडरफुल, मैं इतना हैप्पी हूँ ऑर्डिनरी पाकिस्तान में आ गया है, क्योंकि USA से प्रोडक्ट मंगवाना पड़ रहा था। जैसे USA में ये सन स्पॉट्स नो मोर क्लीनिंग का है, बहुत अच्छा वो वर्क करता है आपकी स्किन पे। डॉक्टर PTR के बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं, जो ग्लाइकोलिक एसिड है जो आपकी स्किन की ये सन स्पॉट्स वगैरह को बिल्कुल फेड अप कर देता है। और इसके अलावा डॉक्टर मुराद के हैं, विटामिन C के हैं प्रोडक्ट, और स्पेशली ये सन स्पॉट्स वगैरह और मुलाजमा और पिगमेंटेशन के। और उनके अंदर भी डॉक्टर मुराद का प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रोक्विनोन है, उसके हाइड्रोक्विनोन की जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो फिर आपको, क्योंकि वो बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन उसके साथ आपको 3 मंथ्स के लिए जब आप यूज़ करती हैं तो यू हैव टू स्टॉप फॉर 20 डेज़ और 15 to 20 डेज़, क्योंकि वो लिवर को डैमेज करता है।
तो इसलिए हम कंटिन्यूसली लाइक 6 मंथ्स नहीं यूज़ कर सकते उसको। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से उसको यूज़ करते हैं। चूँकि मेरे साथ ये हो चुका है, मेरा हालत 3 मंथ से ज़्यादा मैंने यूज़ किया, तो मेरे यहाँ पे बहुत लिवर के करीब मुझे बहुत पेन रहने लगा। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, फिर मुझे एकदम से हुआ ओ माय गॉड, मैं तो अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपने ये स्टॉप करना है एंड देन रीयूजिंग, लेकिन मैंने अपने अपने लिए मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं ये स्टॉप करनी है, यूज़ करनी। तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन वही बात कि आप उसको प्लीज़ 3 मंथ्स यूज़ करें और उसके बाद 15 to 20 डेज़ के लिए उसको बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दें, फिर यूज़ करें, रीयूज़ करना शुरू करें। तो बहुत अच्छा उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके अलावा जो ऑर्डिनरी में है उसमें आप वो एजेलिक एसिड है, मंडेलिक एसिड है, और ये बहुत अच्छा है। जो लैक्टिक एसिड बहुत अच्छा है इसके लिए, लैक्टिक एसिड लगा सकते हैं आप 3-4 बिल्कुल कंबाइन करके लगा सकते हैं आप, क्योंकि एक प्रोडक्ट से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आप कहेंगे कि ये इतने ज़्यादा हम कैसे यूज़ करें या कैसे बजट की अफोर्ड करें। तो उसकी फिर ये है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढें, रिसर्च करें जिसमें ये 3-4 प्रोडक्ट अंदर ऑलरेडी हों, तो उसको आप यूज़ कर लें। तो इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया कि मंडेलिक एसिड यूज़ करें, ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू यूज़ सनस्क्रीन। आप अपना सनस्क्रीन जो है वो आपने एक वेपन समझ के यूज़ करेंगे, जो प्रोटेक्शन देता है आपको सन यूवी डैमेज से। आपको घर में बैठे अगर आप कंप्यूटर के आगे हैं, लाइट के आगे हैं, तो आप सनस्क्रीन ऑलवेज आप अपने साथ रखें। आजकल यूएसए में था कि वो पाउडर फॉर्म में मिलता था आपको, इतना सा वो ब्रश के साथ, क्योंकि लेडीज़ ने अक्सर मेकअप किया होता है तो वो रीयूज़ कर सकते हैं, अपने बैग से निकाला और रीयूज़ कर लिया। क्योंकि सनस्क्रीन भी जो है 2.5 आवर्स के लिए लास्ट करता है, तो उसके बाद आपको रीयूज़ करना होता है। तो आप अगर पाउडर फॉर्म में मिल जाए, मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में अभी कहीं कोई ब्रांड है इस तरह का या नहीं, लेकिन डॉक्टर पीटीआर, डॉक्टर मुराद और ये और बहुत सारे ये हैं, बेनिफिट का भी मेरा हाल एक आ चुका था मार्केट में। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सनस्क्रीन के साथ पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं, सनलाइट में हैं, या आप इवन जाते हैं बाहर, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में बैठ के फिर आगे आप सिर्फ आप कहते हैं कि हम निकलते हैं और बस गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा आना जाना हमारा, हम तो धूप में नहीं रहते, लेकिन इसी में जो जो यूवी डैमेज है इसी दौरान आपका हो जाता है। तो सनस्क्रीन जो है वो आपका काम एक शील्ड की तरह करता है। जैसे एक दरमियान में सन और आपकी स्किन के इन बिटवीन जो आपके वो आ जाता है, शील्ड आ जाती है, वो ऐसे है कि वो रेजेस आपकी आती हैं और बाउंस हो के वापस चली जाती हैं, वो आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दी सनस्क्रीन। तो इस वजह से आप सनस्क्रीन जब आपको है तो आपको कोई वो वरी नहीं है कि अब हमारी सन, आप ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि सन जो है वो आपको डैमेज करेगा या किसी इस तरह के प्रॉब्लम में आप आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने आप आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। आप प्लीज़ मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे छोड़िएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपसे अपना उसके लिए एडवाइस करूँ आपको। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थम्स अप। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।